लोको विकर्मनिरता कुशले प्रमत्ता कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सदचिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ चतुर्थोऽध्याय चौथा अध्याय कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में भविष्यवाणी करना हिंदी में का के रूप में आरंभ करता हूँ। कहीं कोई त्रुटि रह जाए क्षमा करेंगे। मैं अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा, केवल जन समुदाय को भगवान श्री कृष्ण की कथा जो भागवत में है उसे ही मैं केवल वैसे ही किताब की तरह रख रहा हूँ जैसे भागवत में दी गई है। कलुष चित्त वाले मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरी मार्गदर्शन इस प्रकार ही करते हैं, सदा करते रहिए, इससे मेरी मैल धुल रही है। आपका जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा मैया देवकी के सम्मुख अपने बाल रूप में आकर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और यह देखकर वसुदेव और देवकी आनंद विभोर हो गई। लेकिन कंस का डर उन्हें सता भी रहा था। वसुदेव जी ने अनेकों प्रकार से भगवान के नमन किए। माता देवकी भी भिन्न भिन्न रूप शब्दों से प्रभु को स्तुति की। भगवान ने उन्हें आश्वासन और पूर्व के वरदान के बारे में बताया। जब माता यशोदा देवकी जब ये कहती हैं कि भगवान आप बाल रूप में हो जाइए और कंस को भी नहीं बताइएगा ये बात, तो वे बाल रूप में आ गए हैं। पुनः वसुदेव जी उन्हें नंद के घर पहुंचाने के लिए चले हैं। रास्ते में यमुना मैया मिलती है और यमुना मैया चाहती है कि प्रभु का दर्शन करूं, क्योंकि ऐसा लगता है माँ को, यमुना मैया को ऐसा लगता है कि चूंकि मैं यमराज की बहन हूँ तो कहीं मेरे इष्ट, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद कहीं मुझसे मुंह न फेर लें। ऐसा सोच करके अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। उफान आ गया नदी में, यमुना नदी में। फिर के साथ भंवरे तेज हो गई। हजारों हजार लहरियां, हजारों हजार उसमें भंवरे हो रहे थे। नंद जी भयभीत भी थे, लेकिन प्रभु उनके सिर पर शेषनाग पीछे से छत्री के रूप में, चूंकि शेषनाग इसलिए आए कि भले ही हम त्रेता में छोटा भाई थे, द्वापर में बड़े भाई आए हैं, तो इस समय अपने अनुज की सेवा करना मेरा काम है, अपने छोटे भाई का। तो उन्होंने अपना प्रभु के ऊपर फन फैला दिया और उन्हें जल से भीगने से बचा दिया। लेकिन यमुना मैया जो है
वो प्रभु की दर्शन और स्पर्श के लिए ललायत थी, जिसके कारण वो अपने उफान को बढ़ाती गई। स्थिति ये आई कि ये वसुदेव जी मुख, नाक, आंख आदि को उसी जल में डुबोते आगे बढ़ते चले गए। तब भगवान ने देखा कि मेरा भक्त बहुत कष्ट में है, अकबका जाएगा, या और भी कुछ सोचे, दोनों पैरों को लटका दिया, जिसके स्पर्श करके माता यमुना अपने पुनः सौम्य रूप में आई। और जैसे भगवान राम के टाइम में समुद्र रास्ता दे दिया था, वैसे ही ये वसुदेव जी को वह स्वयं ही रास्ता दे दी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नंद लला की जय। सत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है। और सचमुच भगवान में प्रेम करने, श्रद्धा भाव करने से, अलौकिक प्रेम करने से नेत्रों से स्वतः ही झरझर आंसू आपकी शब्द फूट नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। जब आप प्रभु की लीलाओं को सुनेंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, आपके गले अवरुद्ध हो जाएंगे। जब अर्थ समझेंगे और समझ करके जब मनन करेंगे तो आगे हम चलते हैं चतुर्थ अध्याय में। सुखदेव जी परीक्षित को लगातार कथा बता रहे हैं। अब वो समय आया जब नंद के घर से योग माया, जो अपनी नन्ही बच्ची के रूप में वहां थी, उन्हें उठा कर ले आए, प्रवेश किया। और जैसे जैसे वे अंदर प्रवेश करते गए, द्वार की कपाट बंद होती चली गई, प्रहरी उठ गए। खबर हुई कंस आ जाता है। वैसी स्थिति में योग माया के साथ क्या होता है, अब इस कथा को जाने हम लोग। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, बहिरन्तपुर द्वार सर्वा पूर्वदावृता, ततो ध्वनिं श्रुत्वा श्रीपाला समुत्थिता। जब वसुदेव जी वापस लौट आए, उनकी स्वयं ही अपने हाथ में बेड़ियां पहन ली, तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे तो ये बंद हो ही चुके थे इनके आने के बाद। इसके बाद उस नवजात शिशु के रोने की ध्वनि शुरू हुई, जिसे सुनकर जो प्रहरी लोग थे वे जाग गए। नींद टूट गई द्वारपालों का, और वे तुरंत भोजराज कंस को खबर दिया। और देवकी के संतान के बारे में जब खबर दी गई तो कंस तो बड़ी आकुलता से इंतजार कर ही रहा था, घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही झटपट उठा। जिस अवस्था में था, न मुकुट न कुछ, चूंकि अंतिम समय की बात समझकर कुछ भी धारण नहीं किया, वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिका गृह की ओर चल दिया। वसुदेव को देवकी के कोठरी की ओर चल दिया। उसके दिमाग में यह था कि मेरा काल जन्म ले लिया है, मेरा काल जन्म लिया हुआ है, यह सोचकर वह विवल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह हड़बड़ी में वह लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा, गिरते गिरते बचा है। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख, बड़ी करुणा से भरकर अपने भाई कंस से कहती है, जबकि महादुष्ट है, अनेक बाल हत्याएं कर चुका है, फिर भी
माँ देवकी क्या कहती हैं? तमाह भ्रातरं देवी कृपणा करुणं सती अश्नुसेयं तव कल्याणं स्त्रियं माहन्तोमर्हसि। देवकी कंस से कहती है कि मेरे ही तैसी भैया यह जो जन्म लिया है भैया, यह तो कन्या तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति का है। तुम्हें स्त्री की हत्या शोभा नहीं देता, कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया तुमने दैववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी पुत्रों को मार डाला, बालक को मार डाला। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ, अत्यंत दुखी हूँ। मैं अत्यंत दीन हूँ, अत्यंत दुखी हूँ। मेरे प्यारे हे सब समर्थ भाई, तुम मुझ अभागिनी को यह अंतिम संतान दे दे। कैसी करुण स्थिति रही होगी, एक माँ एक पिता के हृदय में कैसा बीतता होगा, आप कल्पना करके खुद देखिए। कैसी पीड़ा से वो व्याकुल हुई होगी, उसकी पीड़ा कितनी भयानक है। कलेजा दहल जाता है। इस तरह से वह याचना करती है, लेकिन कंस का तो काल सवार हो चुका था, पाप की गड़ा पूर्ण हुई नहीं थी। इसलिए सुदेव जी कहते हैं, परीक्षित उपगुह्यात्मजामेवं रुदत्यादीनवत् याचेतस्तां विनिर्भरतस्य हस्तादाचिच्छिदे खलः तां गृहीत्वा चरणयोर्जात मात्रां ससुसुताम् अपोतयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलितः सौहृदा। कन्या को अपनी गोद में लेकर, हे परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अपनी अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, हे भैया इस बच्ची को छोड़ दे। परंतु कंस तो दुष्ट था, राक्षस था, बुद्धि मारी गई, काल के बस में था। उसने देवकी जी को झिड़क दिया, ढकेल कर उसके बच्चे को पकड़ लिया पैरों के बल से। वह उस कन्या को छीन लिया। अपनी उस नन्ही से नवजात भांजी के पैर पकड़ करके कंस ने उसे बड़े जोर से चट्टान पर दे मारना चाहा। अथी बोलिए योग माया देवी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
बड़े जोर से चट्टान पर दे मारने का प्रयास किया। कारण स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द की समूल जड़ों को तक उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की बहन केवल बहन नहीं थी, साधारण कन्या थी नहीं, वह तो देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपनी 8 भुजाओं को धारण करके 8 भुजाओं से और आयुध लिए हुए वह दिख पड़ी। दिव्यस्त्रगंबरालेप रत्नाभरणभूषिता धनुशूले सुचर्मासी शंखचक्र गदाधरा। आकाश में जाने के बाद अपने बड़े बड़े हाथ 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिखाई। वह दिव्य माला पहने हुई थी, वस्त्र चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध जो थे उस जगत जननी के हाथ में सुशोभित हो रही थी, कर में सुशोभित हो रही थी। बोलिए श्री जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। श्री अम्बे जय, श्री अम्बे, श्री अम्बे जय, श्री अम्बे जगत जननी माँ, श्री अम्बे, श्री अम्बे जय, श्री अम्बे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित कर उनकी प्रति श्रद्धा समर्पित किया, उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय देवी ने कंस से कहा, गंभीर आवाज में उसने कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है, किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। तब तुम व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कह करके मां जगत जननी जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में बाद में विभिन्न नामों से पूजित होती रही हो गई। बोले आद्या शक्ति की जय। विभिन्न नामों से वह प्रसिद्ध। देवी की आवाज सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया, मुक्त कर दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, अहो भगिन्य हो भामा मयावावत पापमना पुरुषादैव पत्यं वभो हिंसिता सुता। मेरी प्यारी बहन, हे देवकी वसुदेव जी, हाय मैं बड़ा पापी हूँ, राक्षस। जैसे राक्षस अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़कनों को मार डाला। इस बात का मुझे खेद है, मुझे दुख है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मुझ में लेस मात्र भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में भोग करना होगा, किस नरक में गिरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा हूं। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 खंड के 10वें स्कंद के अथ 14 चौथा अध्याय, कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। हिंदी में
का के रूप में समाप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 नारायण